आज हम दिल्ली के उस जगह है और जितने भी इनके अधिकारी हैं इन पर रोज अत्याचार करते हैं मगर इनकी सुनवाई नहीं होती। कि हम गरीब आदमी है ना, हमारे चूल्हे तो चल रहे हैं मगर उसके ऊपर ना पक कुछ नहीं रहा है। हमारी जो गाड़ी के अंदर जो इंश्योरेंस पोल्यूशन कुछ नहीं होता है। एक प्रॉपर कॉन्ट्रेक्चुअल चीज़ की बात भी करी जाए तो आपको 1 महीने का नोटिस तो इन्हें देना पड़ेगा। सबसे पहले इनका चालान काटा जाए और करोड़ों का चालान होना चाहिए जिस तरह डीडीए पर लाइन पे हुआ था। मेरा भाई पिछले जुलाई से एडमिट है क्योंकि उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। उसने 2021 में पूरे साल जॉब की थी। उसका ESI जो कंट्रीब्यूशन है ना वो केवल 3 महीने का है। गोरे पन्ने पर सिग्नेचर करवाए थे, उसके बाद ये काला लिखते हैं धोला लिखते हैं, हमें कुछ नहीं पता है। या कोई पैसे लिए जाते हैं? पैसे लिए कितने? 20,000। जातिवाद करते हैं हमारे साथ, चूड़ा चमार भंगी बोला जाता हमको। जो लोग जो सफाई सैनिक देश को साफ करते, गलियों को साफ करते, घरों को साफ रखते, स्वास्थ्य अच्छा देते, उन्हीं के स्वास्थ्य को कैसे खराब करने वाला ठेका इन बड़े ऑफिसरों ने ले रखा है। कहीं सफाई व्यवस्था ठीक नहीं लग रही। आज हम दिल्ली के उस जगह है जहां से दिल्ली का कूड़ा उठाया जाता है। वो कूड़ा उठाया जाता है जिससे मौत भी हो जाती है और वही मौत का खेल आज उन लोगों पर खेला जा रहा है जो दिल्ली को स्वच्छ रखते हैं। वही स्वच्छ रखने वाले लोगों पर अत्याचार हो रहा है। उनके घर में 2 रोटियां ठीक से टाइम पर नहीं पहुंच पा रही है और जो भी ऑफिसर है इन पर रेगुलर अत्याचार कर रहा है और शासन प्रशासन चुप ही बैठा है। दिल्ली सरकार और जितने भी इनके अधिकारी है इन पर रोज अत्याचार करते हैं मगर इनकी सुनवाई नहीं होती। इनकी पीएफ में घपला है, इनकी सैलरी पे घपला है। इनसे जब कुछ भी नौकरी दी जाती है, किसी को भी दी जाती है तो उसमें पीएफ का पैसा पहले ही एडवांस मांग लिया जाता है। ये इल्जाम है इस ऑफिसर पर और वो ऑफिसर दिल्ली के ऑफिसर है जो दिल्ली की कूड़े की गाड़ियों को ठेका देते हैं गली गली में से कूड़ा उठाने के लिए। आइए हम बात करते हैं यहाँ के उन साथियों से जो आपको दिल्ली की सच्चाई और दिल्ली की अच्छाई और दिल्ली में क्राइम और दिल्ली में आत्महत्या जो करने के लिए तुले हुए हैं वो लोग, ये सरकारें उन पर क्या ध्यान देगी। क्या नाम है सर आपका? हमारा बसंत सिंह सर। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्था को देखकर? हमारी व्यवस्था तो ठीक है सर, हमारा ऐसा ही 3 महीने का कटा नहीं था। हम यहाँ चक्कर काटते रहे, हमें कोई वो नहीं मिला और सर मेरा 6 लाख का है। कब पता चला आपको इस बात का? इसका पता क्या शुरू से ही सर है, कोई मतलब ही नहीं। जब पीएफ कट रहा है? पीएफ कट रहा है, कहाँ रहा कटने। कितनी सैलरी मिलती है आपको? हमको 12,200 थी पहले। 12,200 थी जी। कब? ये 1 महीने पहले की बात। सैलरी अकाउंट में आती है? हाँ जी। तो अकाउंट में आने के बाद पीएफ कटता है और ये सही कार्ड? सर कुछ नहीं। मेडिकल की थी मेरे को, जब तबीयत खराब हुई 3 महीना के लिए। कितने घंटे ड्यूटी करते हो? हमारी 8 घंटे सर। 7 बजे। चोट वोट लग जाए तो? कोई सुनवाई नहीं सर। ऑफिसर को क्या नाम है इसका जो आपके यहाँ पर है? यहाँ हमारे अजय सिंह। अजय सिंह। क्या है उसकी ड्यूटी? नागर जी है वो है। क्या ड्यूटी देते हैं आपको? हमको कूड़े की है सर, गाड़ी पर रहने के लिए। अच्छा, यहाँ जो हादसा हुआ है आप कह रहे हैं मौत हुई है किसी की, फिसलने के बाद लापरवाही जो इन्होंने दिखाई है उस पर क्या संज्ञान लिया और पुलिस ने क्या संज्ञान लिया? अब इसके बारे में तो सर मैं इतनी जानकारी। आपको मालूम है? नमस्कार सर, मैं नीरज चंदेलिया हूँ। यहाँ पे कोई भी सुविधा हमें नहीं मिलती है। जैसे कि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ देख सकते हैं ये मिट्टी है और जहाँ पर बारिश के मौसम पे इसमें इतना पानी हो जाता है। हम पानी के अंदर जाके गाड़ियों को निकालना पड़ता है और ESI PF की कोई सुविधा नहीं है। और इसमें हमारी जो गाड़ी के अंदर जो इंश्योरेंस पोल्यूशन कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो पोल्यूशन है वो दबाव बनाते हैं सुपरवाइजर कि अपने पल्ले से करवाओ, अपनी खुद की जेब से करवाओ। तो ये कंपनी क्या करवाएगी? ये कंपनी का नाम बताएंगे? इको ग्रीन कंपनी है ये। कार्ड दिखाएंगे आप अपना? आई कार्ड। आप अपना आई कार्ड, सभी के पास आई कार्ड है? हाँ जी। अच्छा, ड्यूटी आपकी जो अटेंडेंस लगती है वो किस पर लगती है? ये मेरा आई कार्ड है। इसमें भी कुछ धांधलेबाजी है मैंने सुना है। हाँ, वो भी अपने पास से कराने। जैसे कि वो बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कैमरामैन और हमारे साथी सभी सुन ले, हमें काफी लोगों से सूत्रों के हवालों से पता चला और आपको भी अगर मालूम हो तो सच्चाई बताना। वो कहते हैं 15 दिन तक अटेंडेंस लगती है, अगर कोई हादसा हो जाता है तो उस अटेंडेंस को मिटा दिया जाता है। ऐसा है? जी, बिल्कुल राइट है। बिल्कुल है सर, ऐसा है। ये एक हर साल एक न्यू जोनिंग दिखा देते हैं कि हमारे पास कोई टारगेट ना हो, कोई हमारे पास सबूत ना हो, और ये सिग्नेचर जो करवाते हैं
हैं एक कोरे पन्ने पे करवाते हैं, कोरे पन्ने पे सिग्नेचर करवाते हैं, उसके बाद ये काला लिखते हैं, धोला लिखते हैं, हमें कुछ नहीं पता है। और हमें ये बोला जाता है, मेरे को, आनंद को, नवीन को, 4 आदमियों को हमें कल निकाल दिया गया क्योंकि हमने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, हमारे भाइयों का हमने साथ दिया, तो इन्होंने हमारे पे धाराएं लगवाई हैं और इन्होंने ये बोला है कि आप इन लड़कों को भड़का रहे हैं। भाई हम भड़का रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, इन्होंने जो भी किया ठीक है, मगर आपके साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया? जो कंपनी के मालिक आपको हटाना क्यों चाह रहे हैं, ये वजह बताइए सर। हम कैसी आवाज थी वो? सर इंसाफ की आवाज थी वो। कैसा इंसाफ? हमें PSI PF जो हमारे भाई मर रहे हैं, जो लगातार एक पे एक मौत होती जा रही है। कैसे मौत हुई है? अभी तक कोई ये वारदात बताई जो मौत हुई? एक राजीव नाम का भाई था हमारा, सुल्तानपुरी में रहता था, हेल्पर था 20S के अंदर, उसकी ESI नहीं बनाने के कारण उसकी मौत हो गई है। वहाँ पे इसका छोटे वाला भाई राजेश यहाँ पे आया तो उन्होंने ये बोला है कि जाओ जाओ जो करना आपको कर लो, नहीं बनाते। क्या हादसा था वो? उसका सर पैर रिपट के और उसके सर पे चोट लग गई थी। कहाँ पर? सिर्फ घर पे। अच्छा, आपसे कोई एग्रीमेंट लिया जाता है जब आप नौकरी पे लगते हो, या कोई पैसे लिए जाते हैं? पैसे लिए कितने? 20,000। 20,000। कौन लेता 20? बड़ी गाड़ी का मैं हूँ। बड़ी गाड़ी का सर जी प्रमोद कुमार नाम है मेरा। सन ऑफ श्रवण कुमार। अच्छा, कौन सी गाड़ी पे हो आप? बड़ी गाड़ी पे ESL पे। पीछे दिखा। बड़ी गाड़ी जो होती है जैसी होती है। कितने टाइम से? यानी कि 5 साल हो गए। कितने पैसे लिए गए आपसे? मेरे से पैसे ले गए 10,000 रुपये, किसी ने भी लिए हो, और किसी के थ्रू किसने लिए? जीत नाम का था, उसने लिए। कैसे? उसको कैश निकाल दिया गया है। आज से 4 साल पहले उसको निकाल बात पर निकाला उन्हें? पता नहीं, कोई भी बात नहीं, उसने दिए, किसी को भी दिए हूँ। और पहले मैंने काम करा, यानी ऑपरेटर का काम, 1 महीने की सैलरी उन्होंने खा ली। जातिवाद करते हैं हमारे साथ, चूड़ा चमार भंगी बोला जाता है हमको। जातिवाद करते हैं कि बाहर निकलो, तुम्हारे में बदबू आती है, तुम चूड़े हो, चमारो, जाते, ऐसे करते हैं, जातिवाद करते हैं हमारे साथ। ऐसा भेदभाव बातों से है या कुछ अलग अलग है? पार्टीशन बना रखा? अलग अलग है सर। आप बाथरूम जाके देखिए, हमारे बाथरूम और इनके बाथरूम में जमीन आसमान का फर्क है सर। हमारे बाथरूम सड़े पड़े हैं, हम बाथरूम नहीं कर सकते उसमें। पीने का पानी, जो हाथ धोने वाला पानी, उसमें पीना, हम बोलते तुम इन्हीं लायक हो, तुम पियो पानी इसको। इधर का निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद यहाँ का सेतिया सी है। इनको हमने लीगल नोटिस भेजा था। लीगल नोटिस के एवज में इन्होंने क्या किया कि इनके खिलाफ 3-4 जने हैं, नीरज है, रवि है, आनंद है, इनके खिलाफ इन्होंने एक फर्जी कंप्लेंट लिखवाई चौकी के अंदर कि जनाब ये हमें धमकाते हैं, ये लेबर क्लास हैं, ये लोग यहाँ पे इनके पास कमाते हैं, इन्हें कैसे धमकाएंगे? बल्कि वो लोग इन पर टॉर्चर करते हैं बाय दी डायरेक्ट एक्शन और इनडायरेक्ट इस तरीके से अगर ये जाते हैं आवाज़ उठाने की, जनाब हमें PF नहीं मिल रहा है, ESI के लिए अगर हम जाते हैं, भाई ESI क्या है कि इनको देना पड़ेगा, ये नहीं देते। कार्ड बना दिया तो कार्ड बनाने से नहीं होगा, आपको ड्यूज क्लियर करने पड़ेंगे, ये ड्यूज क्लियर नहीं करते। जैसे मान लीजिए कोई बीमार हो गया तो ESI वाले कहेंगे कि आपकी कंपनी के ड्यूज क्लियर नहीं है, दैट्स वाई हम आपको मेडिकली ट्रीट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आप कहीं और जा सकते हैं। लेबर कमीशनर से बात हुई है? अभी इनके नोटिस का 3 दिन बाकी और है, रिप्लाई नोटिस का, उसके बाद में हम बाकी फर्दर मूव कर रहे हैं। हमने आयोग में भी भेजा है, ठीक है, और बाकी कल हमने एक रिटन कंप्लेंट और दी है क्योंकि इन पे प्रेशर बना के इन लोगों को निकाला जा रहा है यहाँ से बिना किसी लीगल नोटिस के कि आपका ये एक्ट है, ये ऐसा है, इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं। इन्हीं को या सभी को धीरे धीरे निकाल देंगे? केवल अभी पहले धीरे सबको निकालेंगे धीरे धीरे। आज सुबह एक मिनट आज सुबह कंपनी वालों ने ये कहा कि अगर आप काम नहीं करना चाहते तो आप चले जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर कॉन्ट्रेक्चुअल चीज की बात भी करी जाए तो आपको 1 महीने का नोटिस तो इन्हें देना पड़ेगा, कारण बताओगा शो गोज का, बिना उसके आप नहीं निकाल सकते। सेकंड थिंग, अगर कोई अपनी मांग करता है जो जायज है, उसके लिए तो मांग करना अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है। और अगर ये कोई वायलेंस क्रिएट नहीं कर रहे, एक धरने शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, तो इन्हें हटाने वाला कौन होता है? ना प्रशासन हटा सकता है ना कंपनी हटा सकती है, ये फॉल्ट में है। अगर हम बात करें लेबर लॉ की तो एक बेसिक इम्यूनिटीज इन्हें देनी चाहिए, पार्किंग सुविधा, कैंटीन की सुविधा, मेडिकल सुविधा, और बेसिक इम्यूनिटीज में आपके ये आगे कि यूरिनल्स प्रॉपर होने चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, वो है। कंपनी का पूरा नाम बताइए बस। इको ग्रीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इसका ऑफिस बता रहे हैं कि गुड़गांव में है, अर्जुन मार्ग पे, कोई DLF मॉल में। तो लेकिन जब मैंने वहाँ लीगल नोटिस भेजा तो वो कहते हैं कंपनी ये नहीं है, A to Z प्राइवेट करके कुछ है। तो यानी एक एड्रेस पे 2 कंपनी रजिस्टर्ड है और उन्होंने रिसीव भी नहीं किया, बिना रिसीविंग के मेरे पास में आया वो। लेकिन यहाँ पे इनको नोटिस रिसीव हो चुका था, इनको मैंने मेल भी कर रखा है। उस नोटिस के एवज में इन्होंने किया कि ये लोग दबे कुचले लोग कैसे समाज के उठ के ऊपर जा रहे हैं और हम पे कार्रवाई कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल, पढ़ने लिखने नहीं दिया जाएगा,
ना खाना खाने दिया जाएगा। वकील साहब बता रहे हैं अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे मगर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं वो नेताओं की कंपनियां हैं, ऐसा लगता है, लग रहा है सबको कि अब हमारा इंसाफ नहीं हो पाएगा, हमें खुद ही अपनी लड़ाई को लड़ना होगा और जीतना होगा। यहाँ की व्यवस्थाएं हम आपको दिखाएंगे और बात करेंगे यहाँ के उन ऑफिसरों से जो इनको केयर करते हैं, जो दिल्ली में सफाई करते हैं, जो ऑफिस से जहाँ गाड़ियाँ जाती है उसी की हालत देखिए। मैं उसी की हालात दिखा रहा हूँ, यहाँ बहुत बुरा हाल है और कूड़ा कचरा, यहाँ गंदगी आप देख रहे हो। मैं एमसीडी विभाग से और पर्यावरण विभाग से कहूँगा कि सबसे पहले इनका चालान काटा जाए और करोड़ों का चालान होना चाहिए जिस तरह डीडीए पर लाइन पे हुआ था। इनका चालान ऐसा होना चाहिए जो व्यवस्था को ठीक करे और जो हमारे भाई यहाँ पर रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, उनकी व्यवस्थाओं को आगे से ऐसे ना रखा जाए। ऑफिसर जिम्मेदार है, ये आप देख रहे हो सारी गंदगी है और तमाम लोग यहाँ घूम रहे हैं। काफ़ी गाड़ियाँ इधर खड़ी होती है, छोटी बड़ी सब, मगर इनको सिर्फ 15,000 रुपये इनको सैलरी दी जाती है और ऑफिसर बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग, जो सफाई सैनिक देश को साफ करते, गलियों को साफ करते, घरों को साफ रखते, स्वास्थ्य अच्छा देते, उन्हीं के स्वास्थ्य को कैसे खराब करने वाला ठेका इन बड़े ऑफिसरों ने ले रखा है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां गरीब लोगों पर अत्याचार करके, गंदगी देखिए, ये पर्यावरण विभाग देख ले, एमसीडी देख ले, इनका बहुत मोटा चालान होना चाहिए। जिस तरह वो बड़ी बड़ी कंपनियों के करते हैं, बड़े बड़े धांधले कर करते हैं, छोटे छोटे घरों के करते हैं और गरीब और अत्याचार करते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं डायरेक्ट कंपनी जो है यहाँ की, वो पानी पीने की जो व्यवस्था है हम आपको दिखा रहे हैं, ताला लगा दिया है और पानी ये देखिए कितना गंद है यहाँ पर, कोई साफ सफाई नहीं है, मगर साफ सफाई का पैसा जरूर लिया जाता है। ये हमारे पीने का पानी, बाथरूम का हालत है, इन्होंने बाथरूम खराब, ये बाथरूम का ताला लगा दिया है, बहुत बुरा हाल है। कहते हैं मक्खी तक अंदर नहीं बैठ सकती, इतनी गंदगी है। अगर गंद में मक्खी बैठेगी तो वो भी साफ नजर आएगी। यहाँ दिखा रहे हैं देते कि गाड़ी तुम्हारी चोरी होने तो हमें क्या, पार्किंग में कोई पार्किंग नहीं देते। हमारी गाड़ी पहले भी चोरियां हुई है और इसके लिए हमने कई बार कहा है। गाड़ी की कंडीशन भी खराब है, हमारी गाड़ी में शीशा तक नहीं है, एक्सीडेंट होते होते हमारा बच गया। हमने इसको जब से ड्यूटी चढ़े हम तब से बताएं, ये बाथरूम का हाल देखिए, तब से जब से बताया हमने, शीशों की प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर जाने में, और ऐसे में वो इंसान जाते हैं जो देश को साफ रखते हैं। मेरा नाम संजीव नागर है। संजीव जी क्या करते हैं आप यहाँ पर? मैं मैनेजर हूँ यहाँ पर। इन लोगों की हालात आपने जाने हैं कभी? हाँ, क्या हालात है इन लोगों के, कैसे जी रहे हैं? जो आपको दिखाया जा रहा है वो पानी का नहीं, वो आप बता दीजिए, हम इनकी नहीं सुनेंगे, आपकी सुनेंगे। धुलने का है। हाँ जी, हाँ, पूरा हम इनको टाइम टू टाइम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। ठीक है। किस पोस्ट पे हो सर बताइए? मैनेजर ऑपरेशंस। अच्छा, तो आप ही से बात की जाए तो ये जो हमारे साथी हैं इनको नौकरी से निकाला गया है, क्या नाम है आपका? नीरज जी को। इसका जवाब हमारे टीम देगी, जिन्होंने एचओ से जो आदमी आए हुए हैं उसको वो इसका जवाब देंगे। इंसानियत के नाते आप बताइए, ये अच्छी बात है नहीं? मैं आप चौथे मीडिया रिपोर्टर हैं जिनको जवाब दे रहा हूँ। मैं पहला ही नहीं, पहले भी आए हैं। अच्छा, ठीक है ना, सबको बता दिया गया है, न्यूज़ पे आप देख लीजिए कहीं भी क्यों निकाला गया, सबको बताओगे सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन मैं एक छोटी चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे, इधर आइए। जो यूरिनल्स हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, आप मैं कुछ नहीं कह रहा आपको, मैं कल आया हूँ, पानी पीने का पानी पूछ लीजिएगा। He also misbehave with me, ठीक है, ऊपर से गया, यू आर नॉट अलाउड हियर, आप चलिए यहाँ से। ठीक है, ये टॉकिंग सेंस है। नहीं, विदाउट परमिशन आने का कोई अगर मैं मेरे क्लाइंट के साथ ले लेते हैं, आप बताइए, आप परमिशन हो गई है? आपकी परमिशन है? मैसेज है, नहीं, मैं समझ रहा हूँ। ये मैसेज की जिम्मेवारी मेरी है कि अगर कोई यहाँ पे आएगा तो परमिशन लेके ही आएगा। हाँ, तो परमिशन आपसे ले ली, आप बताइए ये परेशानी जो गंदगी है इसके बारे में कल की बात कर रहे हैं ना, कल की। नहीं, आप इस गंदगी के बारे में क्या करेंगे? परमिशन आप बुझाए थे सर, आप इसके बारे में क्या प्रेजेंट करने आया हूँ तो कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं, आपसे मीटिंग चल रही थी। नहीं, आप आपका एडवोकेट है ना, बुलाओ जरा उनको, एडवोकेट साहब को बुलाओ, हमारे एडवोकेट बात करेंगे। बुलाओ। आप अपना बता दीजिए सर, एडवोकेट कुछ नहीं चलती, इंसानियत भी कुछ कहती है। इस गंदगी में कैसे रहते होंगे? यहाँ रहता कोई नहीं है, ये रहने के लिए नहीं है, ये मैकेनिक यहाँ वर्कशॉप है, ये ना साफ सफाई नहीं होती, ना कि रेजिडेंशियल है, साफ सफाई नहीं कर सकते। सुबह से इन्होंने धरना दिया हुआ है, साफ सफाई कहाँ से होती? नहीं, एक ही दिन से या सालों से दिया? आज ही से दिया हुआ है, सुबह से। केवल इतना पूछता हूँ, अरे भाई बताओ कि अगर आप वॉशरूम जाते हो तो गंदगी आज से है कि पिछले कई टाइम से है? ये 5 साल से है, 5 साल से। सर, हम भी यही रहते हैं, पानी पीने का पूछो। हम भी यही रहते हैं सर, मेरा ऑफिस बगल में। कहाँ पर है पीने का? वो पानी तो दिख रहा है, वो पीने का पानी बताए कहाँ है? एडवोकेट है ये। सर, पीने का पानी नहीं है यहाँ पर और साफ नहीं, गंदगी रहे, क्या कहेंगे? बताओ कहाँ पर है? सारी सुविधा है, पीने का पानी दिखलाओगे भी आप? दिखा दीजिए, हमारे ऊपर है पानी। नहीं, इनका जो सैनिक लगे वो सफाई से सबके लिए बोतल, सब लोग अपनी बोतल लेके आते हैं, सब लोग
हम लोग लेके आते हैं अपनी और पानी भर के लेके जाते हैं, किसी को कोई मना नहीं किया हुआ है। मना कर देते हैं। सर ये इतने लोग आपका मतलब आपके बीच में बोल नहीं सकते, इतना ये कर्तव्य समझते अपना कि सीनियर से कैसे बात की जाती है, मगर सारे लोग आपके पास आए। आप ये बताइए पीने का पानी साफ है यहाँ पर? बिल्कुल साफ है, टंकी से पानी हमने कॉमर्शियल आरओ लगाया हुआ है सबके लिए। अपने लिए? सबके लिए। तो दिखाएंगे एक बारी? हाँ सबके लिए दिखाए थे। ये कह रहे हैं, हमारे सर कह रहे हैं कि आरओ लगा हुआ है और फिल्टर का पानी लगा हुआ है। सारे सफाई सैनिक जो गाड़ियां चलाते हैं वो यहाँ से ले जाते हैं। आप सर यहाँ से नहीं भरने देते, साफ मना कर देते, उतार देते हैं कि आप नीचे जाओ, नीचे यहाँ पर तुम्हारा अब या एक सबको, हमारे को नहीं सबको ही धुतकार दे के सामने बोल है ना। ये आज ये ना आज भराई, ये आज का नहीं लगा हुआ। ये कितने लोग होंगे यहाँ पर? यहाँ पर 1350 बंदे हैं। 1300 लोग हैं और टंकी बड़ी ये छोटी देखो है। 1350 बंदे हैं यहाँ पर। यहाँ पे 1300 लोग सारे एक साथ नहीं आते हैं, ये पाली में आते हैं, इनका टाइमिंग होता है। एनी टाइम यहाँ पे 10 से 20 आदमी होते हैं। लंच में आते हैं सिर्फ? लंच में नहीं, सुबह या शाम आते हैं। यहाँ पर अगर मिस्त्रियों को भी लगाया जाए ना, मिस्त्रियों को भी लगा जाए और वेल्डिंग वाले जैसे बहुत से कर्मचारी यहाँ पर जो काम करते हैं उनको भी बुलाया जाए ना, तो इतना लोग हैं यहाँ पर, कम से कम भी 2000 यानी कि 1500 बंदे हैं यहाँ पर। 1500 में कितने लीटर की टंकी? यहाँ कम से कम 800-900 बंदा यहाँ पर रहता है। मेरी बात सुनिए, 800-900 बंदा भरती रहती है। आप इनसे टॉयलेट, ये पानी कंटिन्यू भरता रहेगा, इतना ही दिखेगा। टॉयलेट के बारे में क्या कहेंगे? टॉयलेट है हमारे, टॉयलेट देख लो, आ जाओ। टॉयलेट दिखाए थे, इनकी टॉयलेट सर, टॉयलेट दिखाया था मैं। इनका जो टॉयलेट वाला लगा वो ताला खुलवा दो। आज जो ताला लगा है ना वो खुलवाओ। देखो व्यवस्था बना के रखनी पड़ेगी, अगर औजार ही टूट जाएंगे तो फिर मैकेनिक क्या करेगा? ये वॉशरूम है, ये आपका वॉशरूम सर? सभी का वॉशरूम है, ये सभी का वॉशरूम है और इसमें सब आ सकते हैं, जा सकते हैं। हाँ देखिए, मगर सफाई व्यवस्था कैमरामैन दिखाएंगे, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं लग रही। आज से पहले कभी नहीं दिखे ये बाथरूम, क्योंकि आज ही इसी की सफाई हुई है, आप खुद देख सकते हो इसको। आज ही बता रहे ताला लगा है, जो टॉयलेट में इन्हें जाने दिया जाता था, सफाई कर्मचारियों को जाने दिया जाता था, सफाई आज ही और ये आज ही सफाई हुई है, बता रहे हैं। पीएफ मिलता आपको? आपके पास फोन है? हाँ जी। आपके फोन में मैसेज आया होगा, आपके फोन में पीएफ अपडेट का। हाँ जी। प्लीज दिखाइए। नहीं आया ना सर। कितने महीने से नहीं आ रहा? ये 5 साल से नहीं ये आया। नहीं, 5 साल से नहीं आ रहा। पॉइंट बात बोल रहा हूं मैं। मैं आपको एक स्लिप दिखला सकता हूँ बैंक की अपनी, जो इन्होंने काट के 12,000 साल से इन्होंने पिछले में। पहली बात है जी, मैटर आपका पीएफ का नहीं है, ईएसआई का मैटर नहीं है। आप यहाँ देखने क्या चीज आए? आप यहाँ टॉयलेट देखने आए, साफ सफाई देखने आए, काम देखने आए हैं? तो आप एक चीज सुनिए जी, जो ईएसआई पीएफ का मामला है वो हम लोगों का मामला है, इंटरनल मामला है, इसमें आप लोगों का दखल देने का कोई भी हक नहीं है। लेबर के साथ कुछ भी होता है, बोले ना। ये मामला मान लीजिए, आप सुनिए, ये मामला जो है साहब लेबर के साथ आप देखेंगे, हम देखेंगे, हम लोगों की कंपनी देखेगी, इसमें मीडिया का क्या काम? आप कुछ नहीं दिखाता। और जो 5 साल से आप कहने लगे कि नहीं आया जी, तो आप आज क्यों आए इस चीज के? हटाया इन्होंने 4 बंदों को, आज क्यों हटाया इन्होंने? जो 5 ये बताओ मेरे को। आने लगा है, नहीं आने लगा। मुद्दा क्या है वैसे? 4 बंदों मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारा आज जो भीड़ का जमघट लगा हुआ उसका मुद्दा बताइए जी। मुद्दा ये बताएंगे, हम क्यों बताएं जी? अपने मुद्दे बताओ, आपको क्या परेशानी है? हमारे को एसआई नहीं मिलता, पीएफ नहीं मिलता। 4 बंदों आप मेरी सुन लो, आप मेरी सुन लो, पीएफ नहीं मिलता, एसआई नहीं मिलता, और इन्होंने हमारे को कोई नोटिस बिना नोटिस दिए इन्होंने हमारे को 4 बंदों को हटा दिया, क्योंकि हमने अपनी आवाज उठाई, अपने हक के लिए लड़े। आवाज थी हमारी आवाज ये थी कि हमारा पीएफ एसआई हमारा कटना चाहिए, जो गवर्नमेंट हित में जो सरकार देती है ना, वो इन्होंने आज तक नहीं दिया। और क्या नाम है, क्या बोलते हैं, हमारे को पानी पीने की दिक्कत, हर चीज की दिक्कत। सैलरी दे रहे आपको? ये पहले देते थे 12,215 रुपए, पिछले महीने की सैलरी आई है 15,000 रुपए, यानी कि 14,900 रुपए आई है पिछले साइन कितने पे करते हो? साइन हम करते हैं अपने उस पे हाजिरी उस पे कार्ड पे। कितने रुपए पे साइन करते हो? साइन नहीं करते, हमारी बैंक में आती है, वो बैंक बता देगा। एग्रीमेंट हुआ पहले आपका? हमारा कोई नहीं, हम क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आई कार्ड है? ऑफर लेट, हाँ इन्होंने बात करी ऑफर लेट। क्या रूल रेगुलेशन है आपके, जैसे जो एडमिशन लेते ही? मैं बताता हूँ। जी। जो भी एम्प्लॉय यहाँ पर आता है वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग
आता है। हम जो गवर्नमेंट के मिनिमम वेज है वो फॉलो कर रहे हैं, जो भी दिल्ली के मिनिमम वेज है स्टेट के वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उनकी शर्तों पे ही बंदा आता है। आपको भी नौकरी करनी होगी तो आप हमारे पास आएंगे। अब जो गवर्नमेंट एक चीज़ और बताइए, हाँ। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो हम रखे हुए हैं सबका हम मिनिमम, आप अपना शुभ नाम बताएंगे? रामबीर राठौर। जितने भी एम्प्लॉयज़ का हम रखा हो सब मिनिमम वेजेस पे हैं, जो मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लेगा, और सबको पीएफ ईएसआईसी सबका जमा है और सबका कटता है। आपको चाहिए वो हम लेबर डिपार्टमेंट से बात करके वो पीएफ ईएसआईसी उनका रिकॉर्ड, वो जो एडमिशन आप ज्वाइनिंग करवाते हो उनकी तो कोई लेटर दिया जाता है? हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर होता है। क्या होता है, साल रखेंगे 2 साल रखेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपॉइंटमेंट लेटर होता है, टर्म कंडीशन के हिसाब से होता है। क्या बायलॉज है उसके? जब किसी हम एम्प्लॉयज को निकालेंगे तो उसको 1 महीने का नोटिस देंगे, और वो हमने दिया भी है। महीने का नोटिस आप पढ़िए, आप इसमें लिखा है, पेपर दे दो इनको। इसमें आपकी सभी देनदारियों के साथ जो भी आपका पूर्ण एवं अंतिम निपटान फुल एंड फाइनल 1 महीने की नोटिस अवधि वेतन के साथ पूरी लिखा हुआ है 39,819 रुपए। हम आपको 3 दिनों के अंदर आपका नोटिस करवाने के बाद वजह यही है ना, वजह इन्होंने हमको धमकियां दी हैं, मारने की धमकियां दी हैं, हमारे नुकसान पहुंचाने की धमकियां, डायरेक्ट आपको या ये हमें हमारे पास रिकॉर्डिंग। तो आप ये बताएंगे कि आपको जब हटाया गया, आपको नोटिस दिया गया, तो वो नोटिस में क्या लिखा था आपको मालूम है? नहीं, कोई नोटिस दिया ही नहीं हमारे को। तो आप धमकाते हो? कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं धमकाते। अरे ये दोनों आए हुए थे, मैंने इनको बताया था कि 1 महीने का नोटिस है आपको, और आप वजह बताया इन्होंने तो आप मनमर्जी नहीं चला सकते। नहीं, मैं प्रूफ बता रहा हूँ। अरे लेटर देना, वो लेटर देना मेरे को। अरे लेटर छोड़ दो, वजह बताओ क्यों निकाल रहे हो? लोगों को इकट्ठा, लोगों के गाइडलाइंस उसको आप फॉलो नहीं कर रहे इसलिए निकाल रहे हैं। कंपनी उसमें इन्होंने साइन किया हुआ है कि अगर मैं कंपनी गाइडलाइन फॉलो करूंगा तो आप मुझे हटा सकते हो। वो आप ये देख लीजिए, अगर कानून के रूल फॉलो करोगे तो वो ठीक रहेगा, नहीं तो कंपनी अपने रूल नहीं बना सकती सर। तो आप अपने रूल बताएं। अपने रूल नहीं बताएं, अपने रूल क्या बनाए हैं? आपकी कंपनी में अगर कोई आपकी बात नहीं मानेगा, आपके अकॉर्डिंग आपके कंपनी में हु अलर्ट मचाएगा, आपको आपके स्टाफ को गाली बकेगा, तो आपकी कोई ना कोई गाइडलाइन होगी ना कंपनी की। वही मैं कह रहा हूं, सबूत रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्डिंग है, भेजेंगे हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग। एक मिनट देखो, आप चुप हो जाइए। कोई कंप्लेंट है आपकी? थाने में भी दे चुके कंप्लेंट थाने में दे चुके, रिकॉर्डिंग भी है, सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास, आपको सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास। देखो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं ऑफिसरों को, और हमारे सफाई सैनिक बता रहे हैं कि हमने कोई धमकी नहीं दी, सिर्फ हमने अपनी मांगी थी, जो हमें सफाई सुविधा, ईएससी, पीएफ, जो हमें मेडिकल कार्ड नहीं मिलता था, वही आरोप है इन सफाई सैनिकों का। सर मैं मानता हूँ आपके लिए अच्छे हैं भाई, देखना सर, मगर वो ना आपके लिए अच्छे हैं, मेरे लिए अच्छे नहीं है। जब मैं फर्स्ट टाइम ड्यूटी पे आया था ना, नागर साहब ने एक बात बोली थी, ये काम करोगे, वो काम करोगे, ये करना है, वो करना है। नेतागिरी नहीं करनी है, नेता बनने पे ने उन्हें मजबूर करा है भाई, समझ रहे हो? नेता बनने पे इन्होंने मजबूर करा है। ये बात ना आज समझ में आ रही है मुझे। पता क्यों बोली थी ये बात? कि हम गरीब आदमी है ना, हमारे चूल्हे तो जल रहे हैं मगर उसके ऊपर ना पक कुछ नहीं रहा है। वो पता है क्यों? जो हमारे को पकाना चाहिए ना अपने चूल्हे के ऊपर, वो तो ये खा रहे हैं। हमारे चूल्हे के ऊपर जो पक रहा है ना, वो पूरी अंडिया ये खा रहे हैं, तो हमारा पकेगा कहाँ से? छोड़ दो, तुम्हारा नागर, धनंजय, अजय सिंह और सत्येंद्र उर्फ रगड़ा, ये सब मिली भगत है इनकी सबकी। समय ऐसा लेके आएंगे, ये हमें बाप कहेंगे इनको कोई वो नहीं है। इल्जाम एक दूसरे पर लग रहे हैं, मगर आप मुझे ये कौन थे? ये किसकी आवाज है? ये आवाज बताए किसकी है सर? नहीं, कंपनी की। ये आवाज बताएंगे किसकी? ये नवीन की आवाज है। नवीन की आवाज बता रहे हैं। परेशान होकर जब रोटी नहीं मिलेगी तो भूखा आदमी क्या करेगा? ये इल्जाम है इनके, मगर मैं साथियों से पूछ रहा हूँ। कोई नहीं, ये एक बार ये रिकॉर्डिंग सुन ले। सुना आप ये सुनिए, 1 सेकंड रुक जाओ भाई, रुक जाओ पहले आप ये सुनो। बिल्कुल पीछे हट जाओ थोड़ा, 1 मिनट। कंपनी ने किसी दबाव में पैसे बढ़ाए हैं या इतना ही है, पहले कनेक्ट कर लो ना भाई। सारा पैटर्न चल रहा है और कई कंपनी पे मर्डर केस है, देखते रहे ना इनके वर्ल्ड है। ये बोला गया है कि कंपनी के ऊपर कई मर्डर केस पेंडिंग चल रहे हैं। मर्डर केस गाड़ी के नीचे, इस बात की कोई इसका मर्डर करेगा भाई, आपकी रिकॉर्डिंग में मान्यता है, इंडिविजुअल सोच किसी को हमारी भी सोच है ना जी। ये
धमकियां दे सकते हैं हम कुछ, यानी कि इनको ऐसे बोल नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहूँगा, लेबर कमिश्नर को जाना चाहिए, थाना पुलिस जाना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, मगर हक अधिकार जो देने वाले साथी है, सफाई सैनिकों को हक अधिकार देते वो ऑफिसर को देने चाहिए। अपने अपने रूल बने हुए हैं, सर कह रहे हैं कि हमारा कहना नहीं मानोगे तो हमें मजबूरी हटाना पड़ेगा। क्या कहेंगे सर, यही बात है? अगर कोई कहना नहीं मानेगा, कोई रोल नहीं है इसमें, हक अधिकार के लिए एम्प्लॉय हमारे पास आएगा, हम उनकी बात सुनेंगे। हम कोई नया कानून नहीं बनाने लगे। हम लोगों के एम्प्लॉयज़ को असॉल्ट किया गया है, विमेन की मॉडेस्टी के खिलाफ ऐसे कमेंट्स दिए गए हैं, गालियां दी गई हैं। आप बताइए क्या ये इंडियन वकील साहब कहाँ गए? क्या ये आईपीसी में ऑफेंसेस नहीं है क्या जी? क्या ये हम लोगों के बनाए कानून है? क्या 509 354 ऑफेंस नहीं है क्या आईपीसी? कितने लोगों को हटाया गया सर? 4 लोग जी। उनके घर की कंडीशन मालूम है आपको? बताइए ध्यानी जी। उनको पता है कुछ? आप कितने सालों से काम कर रहे हैं सर वो? ध्यानी जी अच्छा ये तो अभी इल्जाम लगा रहे हैं सर कि उन्होंने धमकी दी है हमें, मगर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे साथ जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ हमें आवाज उठाई और हमें हटा दिया गया। हम दिखाते हैं कि इन लोगों की धमकी किस लेवल की है। सबूत सभी के पास है, मगर कानून इंसाफ करेगी। सिर्फ जो अधिकार जो इनके थे वो इनको मिल नहीं रहे थे, तो उसी बातों पर ये बात होकर आपने इनका सबूत सुन लिया सर। हम आपकी भी सुन रहे हैं सर। बिल्कुल जी, आप ऑडियो कर रहे हैं। भाई एक काम करो, सभी बड़ी गाड़ी वालों को बुलाओ, जो दुखिया जिसको दिक्कत परेशानी कर रहा है उनको 3 बजे का टाइम दो। आज इसकी ऐसी तैसी करते हैं खान की, ठीक है? और अमित को भी बुलवाते हैं भाई, अमित सर को भी बुलवाते हैं, वो भी बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं वो भी। और इससे पूछेंगे उसके बाद में कि तू कंपनी का मालिक है क्या, या कंपनी का ओनर है तू, जो तू इन लड़कों पे दबाव बना रहा है? और किस बात के पैसे कटवा रहा है तू? आराम के पैसे नहीं है उनके, ठीक है? अपने बीवी बच्चे छोड़ के आ रहे हैं, बच्चों के पैसे हमारे खून पसीना एक कर रहे हैं, उसके पैसे है ये जो तू कटवा रहा आराम के समझ के। मिल लो भाई 3 बजे, बुला लो उनको, सभी ड्राइवर हेल्परों को। मैं तो 3-4 दिन से कह रहा हूँ तुम्हारे को, सभी बड़ी गाड़ी वालों को बुला लो 3 बजे, और इससे बैठ के बात कर लेते हैं इसके जी में क्या है। ठीक है भाई, बुला लो आज। नवीन भाई, जय वाल्मीकि, जय भीम भाई। अरे कोई बात नहीं भाई, एक और भाई तेरे भाई सुमित भाई का भी नाम ले देते, कोई ऐसी बात नहीं है यार। जो देख केस और लगवा लेंगे, कोई बात नहीं, एक मर्डर ले लेंगे, कोई नहीं, हम मर जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है भाई। अपने भाइयों के लिए टेंशन मत लो भाई, नवीन भाई तुम्हारे साथ है मरने मिटने के लिए भाई, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ओके रिपोर्ट है। अरे हम भी मर जाएंगे, हम भी ट्रक के नीचे आ जाएंगे भाई, खड़े हो जाएंगे बहन से बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ, धमकियां चल रही है, मगर आवाज किसकी ये साबित नहीं होगा। ये वकील साहब भी जानते हैं, क्योंकि ऑडियो से साबित नहीं होगा, मगर जो सामने की टकराव है वो सिर्फ नौकरी को लेकर है। सर देखो, आप लोगों के बीच में जो भी चल रहा है ना, मैं उससे बिल्कुल परे हूँ जी, बिल्कुल। पहली बात, क्योंकि मेरा भाई पिछले जुलाई से एडमिट है हॉस्पिटल में। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। वो किस वजह से ये नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उसने 2021 में पूरे साल जॉब की थी। उसका ESI जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो केवल 3 महीने का है, ओनली 3 मंथ्स। उसके बाद एडवोकेट साहब प्लीज। ESI ये कहता है कि अगर किसी भी 6 महीने में 56 डेज का अगर उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है तो हम उसको किसी भी नेक्स्ट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर नहीं कर सकते। उसके बाद मैं ऑफिस में आता हूँ, ठीक है, मुझसे बोला जाता है कि सर हम सबमिट करवा देंगे। 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना बीत गया, जितेंद्र जी है, मैडम है, मैं नाम गिनवा दूंगा, मनोज है, ठीक है, मनीष है, गुड़गांव ऑफिस में बैठते, कहीं भी बैठते होंगे, मुझे नहीं पता कहाँ बैठते हैं। उनसे मेरी महीने में कम से कम पर डे में 2 बार बात होती थी, 2 से 3 बार। चारों लोगों को कॉल मिलाता था कि सर मेरे भाई का SSC नो है, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, आप इसको क्लियर करवाइए। 2 महीने बाद मेरे को बोला जाता है कि हम इसका जो कंट्रीब्यूशन है सबमिट करवा देंगे 2021 का। क्या नाम है आपके भाई का? महेंद्र नाम है, पिताजी का नाम श्री दुर्गालाल। ठीक है, 1 मिनट, मैं आपको अभी सर कंप्लीट नहीं हुई है मेरी बात, ठीक है। मेरे को बोला जाता है कि आपका ESI कंट्रीब्यूशन हम सबमिट करवा देंगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे ट्रीटमेंट के लिए किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करने के लिए, ठीक है। इन्होंने मेरे को बोला, उसके बाद ये कहते हैं कि सर नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो 2021 का केस है, अगर 2022 होता तो हम सबमिट कर देते। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब 2021 में वो पूरे साल उसने वर्किंग किया तो आप लोगों ने 3 महीने का कंट्रीब्यूशन क्यों सबमिट किया?
बाकी 9 महीने का क्यों नहीं किया? एक मिनट सर, एक मिनट आराम से बात कीजिए। वो किडनी पेशेंट है, उसकी दोनों किडनी फेल है। उसका ट्रीटमेंट अभी भी प्रॉपरली नहीं हो रहा है। कल को मर जाएगा, कौन रेस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए? लापरवाही है। एक मिनट, अभी कंप्लीट नहीं हुई है मेरी बात। कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? दूसरी बात, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, हालांकि मैंने सबको अभी आज देखा है, कुछ लोगों को मैंने देखा है, ज़्यादातर अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे नहीं है। उनको पता नहीं होता कि उनका एक मेडिकल बनता है, मेडिकल बन के वो सबमिट होता है, उसके बाद उनको जो सैलरी होती है पर महीने, मतलब जितने दिन वो बीमार होते हैं या एडमिट होते हैं या फिर ऑफिस नहीं जा पाते, तो कंपनी उसको पे करती है उस महीने का। मेरा भाई आज जुलाई से एडमिट है, उसको पता ही नहीं है। कहाँ रूल लिखा हुआ है कि कितने महीने पे करती है? बिल्कुल पे करती है, बिल्कुल पे करती है सर, मेडिकल बनता है, मिलती है सर, बिल्कुल बनता है मेडिकल। कोई भी पे करेगा, जब ESI जो भी पे करेगा, जब उसको पता ही नहीं होगा तो कहाँ से? सर यहाँ पे सर 1-2 बंदों से डेंगू भी हो गया सर यहाँ पे तो, पर सर कोई कार्रवाई को कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। बारिश आती है सर, इतना ज़्यादा पानी यहाँ से सर भरा होता है। बोलते हैं सर फर्श वाला बना दो, अपने ऑफिस के बाद पूरे लेंटर डलवा रखे, पूरे फर्श बनवा रखे, सब कुछ करवा रखा है। हमारे लिए सर कोई सुविधा नहीं करता सर ये। हम बोल के थक गए हैं, 7 सालों से सर ड्यूटी करते हमारे को भी। मैं जब से साल भर से हो गया मैं ड्यूटी चढ़ा हूँ, इनको बोलता रहेगा कि साइड शीशे नहीं है, इधर के शीशा नहीं है, चाहे ठंडी लगे चाहे मुझे साइड ना दिखे, एक्सीडेंट हो। इस कारण मेरा एक्सीडेंट हो भी चुका है यहाँ पर। ये चोट लगी मेरी आँख, करते करते बच गया हूँ मैं। सर आप क्या बताना चाहेंगे इस मामले में? मैम ये जो कूड़े का जो हम लोग काम करते हैं उसमें अफसर लोग कमाते हैं सर। जो कैमरे के सामने आ रहे हैं, जो दिख रहे हैं उनकी नज़र में, सबकी लिस्ट बनेगी। मामला ठंडा होने के बाद में एक करके सबको निकाला जाएगा, सबको एक करके सबको निकाला जाएगा मामला ठंडा होने के बाद। अभी मामला गर्म है तो किसी को नहीं निकाला जाएगा, तो ठंडा होगा ना तो सबको एक करके निकाला जाएगा। जिसका फेस आ गया, जिन्हें चिल्ला रहा है, जो बोल रहा है मैं कैमरे के आगे, सबको निकाला जाएगा। अभी नहीं, मामला ठंडा होने के बाद निकाला जाएगा 100%। ये लिख के ले लो मुझसे। ऐसा क्यों लग रहा है सर? मुझे ऐसा ही लग रहा है, एक वार्निंग दी गई थी, एक बार वार्निंग दी गई थी, कैमरे के सामने आओगे, बोलोगे, दिखे नज़र में तो आपको हटाया जाएगा 100%। किसने दी थी सर? अफसरों ने दी थी, पालो। अफसर का कोई नाम पता है? सर नाम नहीं पता, सारे अफसर हैं, किस का नाम ले आपको, सब एक साथ बोलते हैं, किस का नाम ले, ये हटाई जाएगी, देख लेना सर, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। एक का सबकी लिस्ट बननी है, सबकी लिस्ट बननी है, सबको हटाया जाएगा एक बार। हम दिखा रहे थे जो आक्रोश में थे, जो वर्कर सफाई सैनिक थे और गाड़ियाँ थी जो दमकल जो घर घर की जो कूड़े उठाती है। सुभाष नगर की ये वारदात थी और यहाँ जमघट लगा हुआ था, काफ़ी आक्रोश में थे, आंदोलन चल रहा था। काफ़ी मुशक्क़तों के बाद अब सफल हुआ ये प्रयास और आपका दोस्त आपका भाई हमेशा आपके साथ रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ये बताएं कि आपकी समस्या क्या है और समाधान कहाँ से मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत।